नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी ने फिर एक बार माहौल गर्म कर दिया बिहार में और दिल्ली में हलचल बढ़ा दी। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग कुछ महाराष्ट्र की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से भी खबर ब्रेकिंग में चौंकाने वाली आ रही है। लेकिन पहले बिहार से ही शुरुआत करेंगे। बिहार के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी जो मिलकर माहौल को गर्म कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समझ से परे, यानी कि सर के ऊपर से उड़ जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ समझ ही नहीं पा रहे, खिचड़ी बन जा रहा है। अब नीतीश कुमार को इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो भाजपा को तो समझ पाना मुश्किल है, अन्यथा भाजपा अभी तक अपना सीएम नहीं बना लेती। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार राजनीति में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम नहीं बना पाएगी, इस बात पर तो मुहर लग चुकी है। दूसरा पहलू, नीतीश कुमार किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी से निकलने का ऐलान कर सकते हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी अच्छी राजनीति दिखाई है बिहार के अंदर, उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक चुन करके आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 7 सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में, और वादा किया था कि राज्यसभा का टिकट आपको देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि वादा खिलाफी वाली पार्टी है, एक भरोसेमंद पार्टी है नहीं, धोखेबाजी है, तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का टिकट देने से इनकार कर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उन्हें अगर राज्यसभा जाना है तो या तो नीतीश भेज सकते हैं या भाजपा भेज सकती है, अन्यथा 5 साल गंवा बैठेंगे। वह विधायक भी नहीं है तो मंत्री भी नहीं बन सकते। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को जो मंत्री बनाया था, जबकि बेटा न तो विधायक था न एमएलसी था, लेकिन मंत्री बना दिया था, कैबिनेट मंत्री। बेटे को तो बना दिया लेकिन खुद अधेर में लटक गए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जो यह कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार के जेडीयू में कर देंगे, और चर्चा इसकी बहुत हुई थी, मैं भी चर्चा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी साजिश के तहत एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का टिकट देने से मना कर दिया और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को, 4 में 3 विधायकों को अपने पाले में करने लगी। नए नवेले नवीन जो अध्यक्ष बने वह अपने साथ घुमाने लगे। वह 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से बगावत कर बैठे थे और वह उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में भी नहीं जा रहे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास इकलौती उनकी पत्नी विधायक के रूप में बची थी और कोई था नहीं। अब ऐसे में उनके बेटे की मंत्री पद भी जाता और पार्टी टूट भी जाती। ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और सूझबूझ से काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हुए वह 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के पाले में रिटर्न चले आए। भारतीय जनता पार्टी देखती ही रह गई, समझ भी नहीं पाई कि यह खेल कैसे हो गया। लेकिन वह जो 3 विधायक गए थे, उपेंद्र कुशवाहा के बुलावे पे भी नहीं आ रहे थे और वह बयान दे रहे थे कि या तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ रहे और या तो फिर हम अपने निर्णय पे हैं, हम भाजपा के साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे पार्टी में। उन्होंने अपने बेटे को मंत्री क्यों बनाया, जबकि बात यह थी ही नहीं कि बेटे को मंत्री क्यों बनाया। बात यहां पार्टी तोड़ा तोड़ी की थी कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न बन पाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया था कि
नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि नीतीश कुमार कहते थे कि खाने बैठो मक्खी भनभनाती है, उसको एक हाथ से भगाते रहो, दूसरे हाथ से खाते रहो। तो भाजपा समझ गई थी। और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के ही है, नीतीश कुमार की पार्टी से ही निकले हुए हैं और पार्टी बनाई है, तो पुराने नेता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी नीतीश कुमार की पार्टी में। और नीतीश कुमार एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो लल्लन सिंह और संजय झा की दाल न गल पाए। ऐसे में कहा यह जा रहा है, इस बात के सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की आ गई है। अब जैसा मैंने कहा, नीतीश तेजस्वी ने फिर एक बार माहौल गर्म कर दिया, दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। वह उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के पास चले गए। बयान आया उपेंद्र कुशवाहा का कि हमारी पार्टी हमारे पास है और हमारे लोग भी हमारे पास हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का जो एक तमगा मिला हुआ था बिहार चुनाव में सामदर्द भेदभाव से, वह तमगा भी महीनों के अंदर ही छिन जा रहा है। अब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जा रहे हैं। 6 विधायक कभी भी किसी भी वक्त नीतीश कुमार की पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। 5 असुद्दीन ओवैसी के और 1 बहुजन समाज पार्टी के। यह 6 विधायक शामिल होते ही जेडीयू के अंदर जेडीयू की संख्या 91 की हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पास 89 है। यानी कि भाजपा से 2 ज्यादा बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब इसके बाद नीतीश कुमार का मिशन 122 कंप्लीट होकर के 130 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल बड़ी तेज हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी कहां कहां बचाए अपने आप को। बिहार से बचाए तो आंध्रा में हलचल हो जाती है, आंध्रा से करे तो महाराष्ट्र में हलचल बढ़ने लगती है। यानी कि यह 3 स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नासूर बन गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इस पचड़े में मोदी की कुर्सी छीन जाए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी मिलकर के बिहार की राजनीति को जिस तरह गर्म कर रहे हैं, नीतीश कुमार साफ संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि वह परिवर्तन करने वाले हैं। दरभंगा की सभा में भी संजय झा को साइड करके, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी की तारीफें पुल बांध रहे थे, बीच भाषण में रोक दिया उनको। और दूसरा, आरसीपी सिंह की घर वापसी पर मुहर लगाते हुए जो नजर आ रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार का काम बताना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वह काम है ही नहीं, है नीतीश कुमार का, मोदी का नहीं। मोदी का हवा बना करके नीतीश नहीं चाहते। और जिन महिलाओं को 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को गया था 10-10 हजार, उनके खाते में 2-2 लाख भेजने की प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है कि वह बिजनेस करें। उन्हें बिजनेस करना पड़ेगा, तो व्यापार होगा तो पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो बिहार का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ऐसे में भाजपा कई जगह पर मार खाती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी कार्यकाल जो है उनका मंत्री पद का, इसके बाद वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो इस कार्यकाल में वह हर कमी पूरा करना चाहते हैं जो आज तक 20 सालों में रह गई। अब इसके लिए तेजस्वी यादव से जुगलबंदी, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से लगातार संपर्क में है नीतीश कुमार। इस बात की चर्चा तेजी से चल रही है और नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर विपक्ष के साथ सरकार बना करके तब जेडीयू में एंट्री करेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह को वह पहले पलटी मारने के वह जेडीयू के अंदर शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही 11वीं बार नीतीश कुमार पलटेंगे। अगर इस तरह से पलटते हैं तो नीतीश कुमार 11वीं बार और आखिरी बार पलटेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार
एक जगह अस्थाई सरकार चलाएंगे विपक्ष के साथ मिल करके। अभी यह सब बिहार में चल ही रहा था, तब तक महाराष्ट्र की राजनीति अलग मोड़ लेने लगी। देवेंद्र फडणवीस के पास बैठक होती है, कुछ लोग अजीत पवार एनसीपी के जाते हैं और कहा जाता है कि सुनेत्रा महाजन, माफ कीजिएगा, सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। जबकि सुनेत्रा पवार जो है अजीत पवार की पत्नी, वह अपने पति अजीत पवार की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए एनसीपी को शरद पवार के साथ विलय करने पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। अभी जबकि हालांकि पवार परिवार से किसी भी तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं आया है या इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इस माहौल को गर्म करने के लिए एक भूमिका बनाने का कार्य विपक्ष, जो मीडिया, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इस वक्त महाराष्ट्र में बिल्कुल शांत है और अजीत पवार के जांच कराने की मांग कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सभी ने मांग की है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े साजिश की बू भी आ रही है। क्योंकि जिन हालातों में सारी चीजें हुई है या जो घटनाक्रम घटे हैं, वह संदेह के घेरे में है कि जो पायलट तय था वह क्यों नहीं आया, पायलट क्यों बदला गया, मौसम विभाग ने जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों उसमें 3 धमाके हुए, यह बहुत सारी कड़ियां जुड़ती है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अजीत पवार की पार्टी 2 टुकड़ों में बट रही है, जबकि यह हकीकत नहीं है। प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल या बाकी जो अपनी अपनी राजनीतिक गुटिया सेक रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अजीत पवार की पार्टी को तो 2 टुकड़ों में बांटने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त राजनीति गर्म है और सुनेत्रा पवार को सीएम, डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज होने लगी है, यह कहा जा रहा है माहौल गर्म किया जा रहा है, यानी कि जबकि ऐसा परिवार के तरफ से अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन चुपचाप देख रहा है कि पवार परिवार के तरफ से क्या टिप्पणी आती है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा रहे हैं। इसीलिए भाजपा जरूर अजीत पवार को तोड़ने और साथ रखने की उनकी पार्टी एनसीपी की कोशिश करेगी और आखिरी तक प्रयास करेगी कि शरद पवार के साथ पार्टी विलय ना करे। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब बीएमसी का मामला भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल करके महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए हैं। चंद्रबाबू नायडू एकदम बिल्कुल चुप से हो गए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बजट का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है ब्रेकिंग के अंदर, वह आप दर्शकों को शॉकिंग न्यूज हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अदालत में गौतम अडानी को लेकर के बहस शुरू होने वाली है और गौतम अडानी वहां पेश होने वाले थे, लेकिन पेश नहीं हुए। आज सम्मन ईमेल के जरिए तामीन हो जाएगा। उसके बाद इनके नाम से अरेस्ट वारंट निकला गया है। अब गौतम अडानी को मोदी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। अब चूंकि कल और रविवार को 2 दिन शेयर मार्केट बंद रहेगा और सम्मन अगर तामील करा दिया जाता है गौतम अडानी के वकील को, तो फिर शेयर मार्केट में भूचाल आ सकता है सोमवार के दिन, जो इस देश का काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन अडानी अगर फंसते हैं अमेरिकी अदालत में तो मोदी के लिए भी यह शॉकिंग होगा। लेकिन मोदी नाकामयाब हो गए हैं अब अडानी को बचाने में, जिसके लिए देश लुटा दिया, हर चीज कर दिया, उसके बावजूद भी अडानी को नहीं बचा पा रहे।
कहा जा रहा है कि अडानी ट्रंप के वकील से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में है और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पेनाल्टी देकर रास्ता निकाल लिया जाए। तो अगर 2600 करोड़ का है तो 26,000 करोड़ रुपया भर सकते हैं, लेकिन इन्हें सजा ना हो, इस पर जोर दिया जा रहा है कि 2600 करोड़ की जगह 26,000 करोड़ ले ले अमेरिकी अदालत, 100 गुना ले ले, लेकिन सजा ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। इनके ऊपर कई सारे केसेस हैं और अरेस्ट वारंट भी गौतम अडानी का जारी है। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट क्या आता है और अमेरिकी अदालत से खबर फैसले क्या आते हैं, जिस पर अगले कार्यक्रम में आप दर्शकों से चर्चा करूंगा। लेकिन नीतीश और तेजस्वी ने फिर से एक बार बिहार के अंदर माहौल गर्म कर दिया है, जिसको लेकर के दिल्ली के अंदर हलचल तेज है। महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है या अमेरिका से जो खबरें आ रही है, पूरी तरह से दिल्ली हिली हुई है कि किसको सुलझाए और किसको बिगाड़ दे। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब बिहार के अंदर यात्रा निकालेंगे। जैसे नीतीश कुमार का यात्रा खत्म होगा, तेजस्वी की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और बिहार के अंदर आरजेडी के साथ नहीं, स्वयं अकेले एकल चलो की राजनीति पर पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होते रहेंगे और मनरेगा का मुद्दा जोर शोर से कांग्रेस उठाएगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।